ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज साइंस आज से शुरू कर रहे हैं। तो साइंस क्या है और साइंस को कैसे वर्गीकृत किया जाता है इस संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। अर्थात तीनों पार्ट जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तत्काल जो आपके एग्जाम में सब फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो प्रथम तो साइंस कहते किसको है, साइंस से हम क्या समझते हैं। तो एक लाइन में इसको ऐसे समझे, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सिस्टमेटाइज नॉलेज इज टर्म्ड एज साइंस। साइंस में ब्रॉडली वी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स लाइक नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक विज्ञान दैट इज नेचुरल साइंस, और दूसरा है सोशल साइंस जिसको अभी जो हम लोग बोलते हैं, इसी को दूसरे रूप में आप बोलते हैं मानविकी, मतलब ह्यूमैनिटीज। तो ये तो आप पढ़ते ही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मानविकी यानी सोशल साइंस का ही एग्जाम्पल है। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पीए, साइकोलॉजी आदि आदि, यार समझ गए होंगे कि ये सोशल साइंस यानी मानविकी का ये अंग है जिसको अभी आर्ट और साइंस बोलते आ रहे हैं। तो साइंस तो ये भी है, साइंस ये भी है, लेकिन फर्क ये सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है। तो यहाँ पर विज्ञान को ऐसे कहते हैं सिस्टेमेटाइज्ड नॉलेज इज टर्म्ड एज साइंस। क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान और तो क्या दोनों में अंतर है, अंतर तो बहुत है लेकिन क्या है। तो इसमें नेचुरल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये ख्याल रखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, और सोशल साइंस में सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिव हिंदी तो हुआ वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि इट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन लैब, इसका प्रयोगशाला में पहले परीक्षण किया जा चुका है। जैसे आप बिहार के हैं, भारत के हैं, तो जो चीज नेचुरल साइंस में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी जो पढ़ते हैं, तो सेल पढ़ते हैं, टिश्यू पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जो सब, तो आपके बिहार के लिए हो, पूरे भारत के राज्यों के लिए, देश से भारत अब्रॉड इंडिया, इससे बाहर जहां भी जाएंगे तो एक ही चीज मिलेगा, लेकिन इसमें वेरिएशन होते रहता है। ये समय समय के अनुसार, जैसे आप बोलते हैं जब ये गरीब है, हम अमीर हैं, हम शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ये हर समाज के लिए डिटर्मिनेंट या पैरामीटर अलग अलग होता है, ये ख्याल रखेंगे। तो इधर इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, जिसका एग्जाम्पल है, जिसको अभी तक आप बोलते आ रहे हैं, आर्ट बोलते हैं, उसी को सोशल साइंस यानी ह्यूमैनिटी, इस पर हम चर्चा नहीं कर। हमको ये पार्ट से हम वीडियो आपको दे रहे हैं। नेचुरल साइंस को इस प्रकार से साइंस को दो भागों में से नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस हैज फर्दर आल्सो बीन क्लासिफाइड इनटू फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, इसको लाइफ साइंस भी कहा जाता है। तो ये फिर प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में ये भौतिक पार्ट है, ये जैविक पार्ट है। ये भौतिक पार्ट में क्या पढ़ते हैं आप, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इधर बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये फिजिक्स में क्या चीज का अध्ययन करते हैं, पदार्थ एवं ऊर्जा, और उसके साथ दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है, दोनों ऊर्जा और पदार्थ के बीच में क्या संबंध होता है, दोनों इंटरेक्ट कैसे होते हैं, उसके अध्ययन को आप भौतिक फिजिक्स कहते हैं। जबकि केमिस्ट्री में पदार्थ, उसके गुण, उसके रासायनिक संगठनों और अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके गुण में जो परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन केमिस्ट्री करता है। अभी बेसिक चीज पर जब फिजिक्स का कोई टॉपिक लेंगे केमिस्ट्री, तो उसमें और विस्तृत बात करेंगे। ये लाइफ साइंस जिसको आप बायोलॉजी पढ़ने से कहते हैं, लाइफ साइंस मीन्स बायोलॉजी। ये तो ये लाइफ साइंस में तीन वर्गों में बटा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो
बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जैव इसको कहते हैं। तो जिसका अध्ययन, इसका एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंजाई। तो फिर आप इस चीज में पढ़ते हैं जो बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी पढ़ते हैं, अलगी को जो बोलते हैं माइकोलॉजी, फंजाई इसमें आएगा, फंजाई मीन्स इसको कवर की माइकोलॉजी, यही हम बता रहे हैं। ये कैसे वर्गीकृत हुआ है ये शायद समझ गए होंगे। बोटनी में आप क्या करते हैं, ये करते हैं। ये जो इस बार ये आया था, ये अलगी और फंजाई का सम्मिलित रूप जो है वो लाइकेन कहलाता है, समझ गए, ये लाइकेन। ये आप समझ गए। अब यहाँ से वर्गीकरण आपका बोटनी का, जूलॉजी का जो होता है वो अब हम करने जा रहे हैं। ये शुरू से ले लिए, बुक सब में जाए पढ़ते हैं, सीधे बोलते हैं जैसे बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, तो ये हमने कर दिया है। अब ये लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी का जो वर्गीकरण है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जो आप देखते हैं लाइफ साइंस का जो हिस्सा है, लाइफ साइंस में आपने क्या देखा, बोटनी हो या जूलॉजी है, तो सेल जब पढ़िएगा तो सेल दोनों में होता है, आप समझते हैं। तो दोनों के सेल में क्या अंतर है तो हम उसमें चर्चा करेंगे। अभी जो बेसिक चीज हम बता रहे हैं इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो आप जो आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं साइटोलॉजी, ये सब जगह लिखा मिलता है, लेकिन साथ साथ ये भी है, परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। एक होता है सेल बायोलॉजी, दोनों दो चीज है, सिंपल में तो आप देखते ऑप्शन में रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका एवं कोशिकांगों के संरचनात्मक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, क्या रखेंगे, ठीक है। और जब इसमें स्ट्रक्चरल और चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। एक कोशिका में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे आप जानते होंगे सेल तो है, तो सेल में आप पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। और सेल को भी दो तरह से देखा है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से तो लगभग 2000 गुना देखता है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करते हैं तो 2 लाख गुना 1,80,000 टाइम्स वो बड़ा दिखता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन रस का दिया था तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक कोशिका में अनेक कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग का एग्जांपल ही हम जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह वगैरह जो आप जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स है। तो क्या दोनों में अंतर है ये आप स्लिप नहीं करेंगे। साइटोलॉजी में केवल कोशिका एवं कोशिकांग के संरचनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी में संरचनात्मक साथ साथ कार्यात्मक फंक्शनल स्टडी किया जाता है। सब समझ गए होंगे। तो अब जब आप पढ़ेंगे जो क्लास में जहां भी पढ़ते हैं तो आप बात करते हैं सेल बायोलॉजी के लिए, लिखा जाता है साइटोलॉजी नहीं, आप कोशिकांग भी पढ़े होंगे और उसका फंक्शन भी पढ़े होंगे। तो ये जल्दी में आप नंबर परीक्षा में आता है। तो सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी शायद समझ गए होंगे। अब इसी से बहुत सारा जो ब्रांच है 2-4 हम कर देते हैं, सब जगह लिखा हुआ है। जो परेशानी का कारण होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है।
तो टिश्यू का अध्ययन आप किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी। एक चीज ख्याल रखेंगे, लॉजी का अर्थ है जब ये लिखा हो कहीं पर लॉजी, तो किसी भी वर्ड में यहाँ पर कोई एक्स कोई वर्ड है, कोई भी हो सकता है, उसको सफिक्स के रूप में लॉजी लिखा हो तो इसका अर्थ होता है ब्रांच। ब्रांच यानी शाखा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। लॉजी सब में जुटेगा, कोई भी जड़ में जुटता है तो क्या है, स्टडी तो होगा ही। स्टडी किसका? टिश्यू का, ऊतकों का। टिश्यू क्या होता है तो पढ़िएगा यहाँ। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इंटर्न है टिश्यू। फिर इससे जब बढ़ता है तो ऑर्गन आता है। तो जो आपको स्केलेटन पढ़ते हैं तो ये ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? बोन्स का। आप समझ गए होंगे, जो सब आता है वही सब चर्चा करते हैं। ये पेलियोबायोलॉजी इसको बोलता है। तो इसमें जैविक बायोलॉजिकल फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल फॉसिल्स। फॉसिल्स में जीवाश्म जो कभी लिविंग बीइंग था अब नॉन लिविंग के श्रेणी में आ गया है। तो लिविंग में प्लांट बीइंग और एनिमल बीइंग दोनों होता है। तो इसी में जो आता है तो इसी का एग्जांपल में आप क्या देखते हैं, एक लिखा रहता है। इसे हम बेसिक चीज कर रहे हैं, अगर अपने को तो आप रट लेते हैं। पेलियो बोटनी। तो क्या होगा? ये स्टडी ऑफ किसका? मतलब बोटेनिकल क्या प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करता है। बार बार आता है प्लांट्स फॉसिल जीवाश्म का, ये बार बार आता है। आपको सब्जेक्ट मिला लेकिन कैसे ये बना है ये बताया। इसमें जू क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा। तो जो जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन करता है। समझ गए हो? वैसे ही आपने और सारा जो है इसका ब्रांच आप रख लेंगे, समझ लेंगे। जहां जहां पर इससे रिलेटेड जो आएगा टॉपिक उसमें हम बोलते चले, जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है वगैरह वगैरह जो आएगा तो वो सब आएगा। तो वहां पर साथ साथ रखने का चीज है, जहां से शुरू होता है कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है ये आप इसको समझ लेंगे। और जो होगा इसे साइटोलॉजी, चाहे सेल क्या है, सेल से और सारा जो लिविंग बीइंग क्या है, मतलब उसको हम चर्चा करेंगे साइंटिफिकली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।